ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की कहानी पंचतंत्र से है। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत अच्छी और प्रेरणादायक होती हैं, तो बस आज की कहानी भी काफ़ी प्रेरक है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक कौवा था। वह जब जब मोर को देखता तब तब उसका मन ललचा उठता। वह सोचता, आह, कितनी सुंदर पूंछ है मोर की, कितना सुंदर शरीर दिया है भगवान ने इसे। काश मेरा भी रूप ऐसा मनोहर हो जाए। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसकी नज़र बहुत सारे मोरों के पंखों पर पड़ी। उन्हें देखकर कौवा फुदक फुदक कर नाचने लगा। बोला, भगवान आपने बड़ी कृपा की। लगता है ये पंख आपने मेरे लिए ही भेजे हैं ताकि मैं इन्हें लगाकर अपनी शोभा बढ़ा सकूं। तत्पश्चात कौवे ने अपनी चोंच से उठा उठाकर वे पंख अपनी पूंछ में लगा लिए। यानी कि उन पंखों को एक एक करके कौवे ने अपनी पूंछ में लगा लिया। अब उसकी पूंछ भी मोरों जैसी हो गई थी। उसने सोचा कि तुच्छ कौवों के साथ अब क्या रहना, अब तो मैं मोरों जैसा श्रेष्ठ और सुंदर हो गया हूँ, अतः चलकर मोरों की बस्ती में रहा जाए। मगर पहले कौवों को अपना नया रूप दिखाता हूँ। यही सोचकर वह कौवों की बस्ती में गया और बोला, अरे ओ कौवों, बाहर आओ और मुझे देखो। अब मैं मोरों की जाति का हो गया हूँ, उन्हीं की तरह सुंदर और मनोहर हो गया हूँ। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं मोरों की बस्ती में रहने जा रहा हूँ। यह कहकर कौवा उड़ गया और मोरों की बस्ती में जा पहुँचा। मोर उसे देखते ही हंसने लगे। अरे देखो देखो, इस कौवे को हमारे द्वारा झाड़े गए पंख लगाकर हमारी बस्ती में घुस आया है, मारो इसे। बस देखते ही देखते सारे मोर उस पर टूट पड़े। उसे चोंचों और पंजों से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। कौवे को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। वह रोता लंगड़ाता अपनी बस्ती में पहुंचा और बोला, अरे भाइयों, पक्षी होने पर भी मोरों को अपना मित्र ना समझना। ये बड़े दुष्ट हैं और हम कौवों से जलते हैं। अभी जब मैं उनकी बस्ती में गया था तब उन्होंने सभी कौवों को गालियां दी और मुझे भी बहुत मारा। इस पर बूढ़ा कौवा, जो कि बस्ती का राजा था, वह बोला, सुन रहे हो ना इस बदमाश की बातें? कुछ क्षण पहले तो यह हमारी हंसी उड़ाकर चला गया था और सभी रिश्ते तोड़कर इसने कहा था कि वह अब मोर की तरह दिखता है और अब वह मोरों के साथ ही रहेगा। इस मूर्ख को इतना भी नहीं पता है कि जो व्यक्ति अपनी जाति से घृणा करता है, उससे असंतुष्ट रहता है, वह दूसरी जाति अपनाकर भी अपमानित ही होता है। जब मोरों ने इसे ठोकरे मारकर भगा दिया तो यह रोने चला आया हमारे पास। यह स्वार्थी और नीच है, मारो इसे और दूर भगाओ। कौवे राजा का आदेश पाते ही सभी कौवे उस मूर्ख कौवे पर टूट पड़े और उसे मार मार कर अपनी बस्ती से भी भगा दिया। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। और कहानी में जो शिक्षा छिपी हुई है वह यह कि दूसरों को देखकर कभी लालच में नहीं पड़ना चाहिए और कभी भी अपने रूप का या गुणों का अनादर नहीं करना चाहिए। आप जिस भी जाति में पैदा हुए हैं, जिस भी रूप में पैदा हुए हैं, उसे स्वीकार कीजिए और उसमें ही बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। किसी और का आवरण मत ओढ़िए। तो चलिए, कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। अब आगे अगली बार यानी कि मैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, किसी प्रेरक कहानी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।